मतलब 1.5 लाख रुपए कंफर्म हो रखे ना, मैं तो ये बोल रहा हूँ। हाँ कंफर्म 1.5 लाख रुपए कि 1.5 लाख रुपए गाँव को दे रहा हूँ। मतलब ठेकेदार गाँव वालों को 1.5 लाख रुपए दे रहा है, इसमें गाँव की सहमति है? इसमें गाँव की सहमति है ना? पूरा गाँव तैयार है 1.5 खाने के लिए, 1.5 लाख खाने के लिए। मैं आपको 1.5 लाख रुपए देता हूँ, गाँव वाले राजी हुए उसमें? क्या बोला गाँव वालों ने? क्या हमें 1.5 लाख रुपए दे दो? यही बात हुई ना? वो 1.5 लाख का कल हुआ आपके सामने? क्या 1.5 लाख वाला गाँव वालों के सामने हुआ ना? पूरा गाँव इन्वॉल्व है ना इसमें? इन्वॉल्व है सारा। 1.5 लाख खाने में? खाने में क्या 1.5 लाख लेने में इन्वॉल्व है ना? 1.5 लाख की बात हुई है, 1.5 लाख की बात हुई है। कम से कम पूरे गाँव वाले थे। हाँ ठीक है, 19 आदमी थे, 19 आदमी की सिग्नेचर है, मुझे पता है। परस तो 19 आदमी स्वीकृत कर रखा है, मुझे पता है। ठीक है, ठीक है। ग्राम प्रधान लोधन से है और ये भी उस दिन मीटिंग में थे, ये प्रतिनिधि है गांव के, ये उस दिन मीटिंग में थे। तो प्रधान जी जब मीटिंग हुई थी तो 1.5 लाख वाली बात तय हुई उस दिन। 1.5 लाख रुपए गांव वाले इस उसमें 1.5 लाख रुपए खाने के लिए तैयार है। नहीं दिख रहा है ना काम? गवर्नमेंट पैसा देती है, किस लिए पैसा देती है? काम करने के लिए पैसा देती है, काम में धरातल पे काम होना चाहिए। धरातल पे काम होना चाहिए, ठीक है। 1.5 लाख यूनियन ठेकेदार ने 1.5 लाख रुपए गाँव को दिए। इसमें सारे गाँव वालों ने फिर प्रस्ताव वो भी बनाए, प्रस्ताव भी बनाए कि हम सब सहमत है। और धरातल पे चाहे कोई भी कार्य नहीं है, धरातल पे कुछ काम कर रखा है, पानी का कुछ काम है, पानी का काम। जो 28 तारीख मीटिंग थी वही है, 28 तारीख जो मीटिंग हुई थी उसमें जो हर घर जल हर घर नल वाली जो मीटिंग थी उसमें ठेकेदार ने क्या बोला? पैसे के लिए क्या बोला? उसने कितना पैसा गाँव को दे रहा है? 1.5 लाख रुपए पूरी मीटिंग के अंदर बोला उसने ना। कितने लोग थे गाँव के? पूरा ही समझो तू, पूरे गाँव थे ना? मतलब ठेकेदार गाँव वालों को 1.5 लाख दे, ठीक है, और गाँव वाले 1.5 लाख रुपए खाए। आप चाहते हो 1.5 लाख रुपए खाने वाले भागीदार? दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जो अभी आपने ये वीडियो देखा जिसमें 1.5 लाख की बातें गांव वाले कर रहे हैं, मैं आपको विस्तार से पूरा मामला बताता हूं, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको समझिएगा कि कैसे जाने अनजाने पूरा गांव भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया। 1.5 लाख में पूरा गांव बिक गया। उत्तरकाशी जिले का ये मामला है जिसमें जो ब्लॉक है नौगांव ब्लॉक पड़ता है, एक छोटा सा गांव है। उस ब्लॉक के अंदर गांव का नाम है लोधन, जिसमें बमुश्किल 25 से 30 परिवार रहते हैं। उसके इर्द गिर्द ये पूरा मामला घूमता है। गांव में हर घर नल हर घर जल के तहत एक योजना आती है जो मोदी जी की योजना है। 9 लाख रुपए की योजना गांव के लिए स्वीकृत होती है, जिस पर घर घर में पाइपलाइन बिछने थे, घर घर में वहाँ पर पानी आना था। लेकिन दोस्तों होता यह है कि गांव में एक दिन जो ठेकेदार जिसको एक टेंडर मिला होता है, जिसका नाम दिनेश नोटियाल है, वो गांव वालों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद पूरे गांव वालों को, जितने भी परिवार होते हैं, उन्हें 1.5 लाख रुपए वो गांव वाला वो ठेकेदार दे देता है। बाकायदा एक एग्रीमेंट गांव वालों के बीच होता है जिसमें लिखा जाता है कि उनके घर तक जो पाइपलाइन है वो पहुंच चुकी है, जो नल है उनके घर तक लग चुके हैं। बाकायदा इस एग्रीमेंट पर प्रधान की मोहर लगती है, जो उस गाँव के प्रधान है, और प्रधान के सिग्नेचर भी उस एग्रीमेंट पर होते हैं। पूरा प्रोसेस जो है वो फॉलो करते हुए एग्रीमेंट गाँव वालों और ठेकेदार के बीच में ये हो जाता है, ताकि साइकोलॉजिकल दबाव एक बना रहे गांव वालों के ऊपर कि एक एग्रीमेंट गांव वालों के साथ और ठेकेदार का हुआ है जिस पर उनकी साइन भी है। वो अपनी बातों से अब गांव वाले मुकर नहीं सकते थे, इसलिए ये एग्रीमेंट ठेकेदार ने गांव वालों के साथ किया। हालांकि जो ये एग्रीमेंट हुआ है इसका कोई औचित्य नहीं है, भला भ्रष्टाचार का भी कोई एग्रीमेंट होता है क्या? लेकिन ये एग्रीमेंट हुआ है कि भाई गाँव वालों पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाया जा सके। हाँ, पर जो ऐसे मामले होते हैं जिस पर ये भ्रष्टाचार से लिप्त होते हैं, इनमें ईमानदारी पूरी होती है। और ये ईमानदारी का सबूत भी आप देख रहे होंगे कि गांव वाले कितने सफाई से बोल रहे हैं शुरू में जो आपने वीडियो देखी है। तो खैर अब ये अलायंस हो जाता है, महागठबंधन, पेयजल के अधिकारी, ठेकेदार प्लस गाँव वालों के बीच। सब खुश हो जाते हैं, भाई अब जो काम है वो धरातल पे तो हुआ नहीं, लेकिन फाइलों में पूरा हो चुका था क्योंकि सबकी सहभागीदारिता इसमें शामिल थी। और इसकी पेमेंट भी हो जाती है पूरे काम की, जो 9 लाख रुपए आए थे उसकी पेमेंट भी आती है। हालांकि 1.5 लाख रुपए ठेकेदार पहले ही दे चुका था एडवांस गांव वालों को। पर सस्पेंस तब उत्पन्न होता है जब गांव का एक पढ़ा लिखा लड़का जो अभी राजस्थान में काम कर रहा है,
उसको इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चलता है जो उस लोदन गांव का ही है, कि गांव वाले खुश हो रहे हैं कि उन्होंने ठेकेदार और सरकार को 1.5 लाख रुपए का चूना लगा दिया, या यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि इनको बेवकूफ़ बना दिया गांव वालों ने। अब जब वो युवा लड़का अपने गांव आता है, गांव वालों को समझाता है कि भाई जो 9 लाख रुपए की जो ये योजना आई थी गांव के लिए, तो गांव के विकास के लिए आई थी, और आपने तो 1.5 लाख रुपए ठेकेदार से ले लिए। तो जो ठेकेदार है और जो ये गांव है, तो जाने अनजाने आप भी भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए, और ये भ्रष्टाचार को भी आप बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में गांव का विकास कैसे होगा, ये सवाल जो वो युवा लड़का था उसने गांव वालों से पूछा। लेकिन तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, जो मैंने पहले ही बताया था कि एग्रीमेंट भी शामिल हो चुका था, प्रधान की मोहर भी उसमें लग चुकी थी, और पूरा गांव इस एग्रीमेंट पर साइन कर चुका था। अब अपनी बात से भी नहीं मुकर सकता। तो हुआ ये कि अब जो एक गांव वाले हैं, जो युवा लड़का है उसके दुश्मन बन गए कि भाई अब ठेकेदार कैसे गलत हो सकता है, उनकी जेब में पैसे आ ही तो रहे हैं, क्या आपको पैसे अच्छे नहीं लगते कि गाँव वालों की जेब में 2 पैसे आए हैं। इसलिए पूरा गाँव राजेंद्र का दुश्मन बन गया। जिस युवा लड़के की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम राजेंद्र नोटियाल है, वो अकेला पड़ गया, जिसका नाम राजेंद्र नोटियाल है, मैं बता ही चुका हूँ आपको। और फिर उसने कहा कि भाई अब जब गांव वाले एक तरफ हो गए हैं, सभी दुश्मन हो चुके हैं, तो अब इस लड़ाई को अकेले ही लड़ा जाए। उसने इसकी शिकायत पीएम पे करी, डीएम के पास करी, पीएम जो पोर्टल है डीएम के पास करी, सीएम के पास करी, इवन जो पेयजल विभाग है उसमें उसकी लिखित शिकायत करी, और साथ ही साथ जो सोशल मीडिया अपना जो हैंडल करते हैं फेसबुक, उस पर भी उसने अपनी पोस्ट लिखी। अभी भी आप चाहें तो जो उसकी पोस्ट है राजेंद्र नोटियाल की, वो आप देख सकते हैं, अभी भी फेसबुक पर पड़ी हुई है कि उसने इसमें पूरा मामला लिखा हुआ है। और उसने ये लड़ाई अभी तक लड़ रहा है, और अभी तक इसके चक्कर काटे जा रहे हैं कि भाई जो गांव वाले हैं ये गलत कर रहे हैं। जो शुरुआत में आपने वीडियो देखी थी वो खुद राजेंद्र नोटियाल ने बनाई और हमें भेजी। ये युवा लड़का समाज को एक मैसेज भी देना चाहता था कि भ्रष्टाचार चाहे अपने परिवार के करें या आपके खुद के गांव वाले भ्रष्टाचार करें, आवाज़ उठानी चाहिए, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखनी चाहिए, तभी तो विकास होगा। और कितना मुश्किल है कि जहां एक पूरा गांव भ्रष्टाचारी हो गया है, वहां पर एक नौजवान लड़का जो सच के लिए लड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि हम रोना रोते हैं कि कमीशन खोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, सरकार काम नहीं कर रही है, बहुत बेकार सरकार है। कोई भी सरकार आती है तो हम हमेशा उसको गरियाते रहते हैं। सबको पता है कि सिस्टम किस तरीके से काम करता है, कि बिना कमीशन खोरी के काम नहीं होता। अगर ठेकेदार ने कोई ठेके लिया है तो उसका कमीशन ऊपर तक तय होगा, अधिकारी से लेकर बाबू से लेकर सब तक कमीशन तय होता है। ये सबको पता है, क्योंकि हम ये मानकर चल रहे हैं कि सिस्टम ऐसे ही काम करता है, और हम लोग इस सिस्टम में घुल मिल जाते हैं। पर क्या सिस्टम इस तरीके से काम करता है? क्योंकि सिस्टम जो है वो तो हम ही से बना हुआ है, और हम ही इससे परेशान रहते हैं, क्योंकि हमने ही तो जो इस सिस्टम का मैकेनिज्म है, ठीक है, इसमें हम ही ने इसका मैकेनिज्म तैयार किया है। क्या हम धीरे धीरे इसी सिस्टम का पार्ट बन गए हैं? जो इस सिस्टम खराब हो चुका है, जाने अनजाने हम इसको ख़राब करते हैं। जैसे ये गांव वाले हैं, जिसका मैंने अपनी जो लोदन गांव है इसका मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको, जिसकी पूरी स्टोरी सुनाई, क्योंकि इन्हें भी यही लगता था कि सिस्टम इस तरीके से ही काम करता है। भाई जेब में 2 पैसे आ ही तो रहे हैं, जा तो नहीं रहे हैं ना, तो इसलिए सिस्टम का पार्ट बन गए। और सब ने मिलकर 9 लाख का घपला कर बैठे, जिसमें गाँव वालों के हिस्से में 1.5 लाख रुपए आए थे। अब बात यहाँ पर ना ही 1.5 लाख की है, ना ही लाख की है, ना ही 9 लाख की बात है, जो पूरी योजना जो 9 लाख की थी। बात यहाँ पर हो रही है भ्रष्टाचार की, समाज को एक दिशा प्रदान करने की यहाँ पर बात हो रही है। बात हो रही है यहाँ पर सही और गलत की, बात हो रही है सिस्टम का पार्ट बनने की या उसको बदलने की। अब लोदन एक जो गांव है, एक छोटा सा उदाहरण है जो हमारे समाज का असली आईना हम लोगों को दिखाता है कि हमारा समाज वाकई में किस प्रकार के ढकोसले करता है, वाकई में हमारा समाज कितना कमज़ोर हो चुका है। और हम कहते हैं कि उत्तराखंड पिछड़ रहा है, भाई पिछड़ तो हम लोग रहे हैं जनाब, उत्तराखंड तो वहीं खड़ा है, हमारा समाज पिछड़ रहा है। जो हमारा समाज का मैकेनिज्म है उसमें खराबी आ चुकी है, क्योंकि हम पूरे इस जो कमीशन खोरी भ्रष्टाचार है उसके खुद हम एक पार्ट बन चुके हैं। और ये लोदन कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, अभी हफ्ते भर हुई ये घटना है, हफ्ते भर पहले ये घटना हुई है, जहाँ पर 28 तारीख को 1.5 लाख रुपए
ठेकेदार द्वारा लोदन पूरे गांव को दिए गए। अब हमें ये समझना है कि ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। हमें खुद को इसमें आत्ममंथन करने की अब ज़रूरत है, क्योंकि ये भी तो सारे अपने ही लोग हैं। क्योंकि हमारा मकसद किसी गांव को बदनाम करना तो है नहीं, पर हमारा मकसद जो राजेंद्र नौटियाल जैसे लोग हैं उनकी आवाज़ बनना है, जो अकेले ही सच के साथ खड़े हैं। और ये आपको भी तय करना है कि आप किसके साथ खड़े हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या हर जगह उत्तराखंड में ऐसे ही लोग हैं या फिर सिर्फ लोदन गांव एक अपवाद है। तब तक आप देखते रहिए आपका अपना परवतजन डिजिटल। धन्यवाद।